भगवान रंगमंच में पहुंच गए जहाँ अखाड़ा था। उसके पहले क्या हुआ, भगवान ने कुब्जा पर भी कृपा की थी। कुब्जा जो है कंस की दासी थी, कंस के लिए चंदन ले जा रही थी। कृष्ण बोले कि मुझे भी है, थोड़ा दे दो चंदन। तो ये कृष्ण को जब देखा कुब्जा ने तो बड़ी प्रसन्न हुई, तो इसने भगवान को चंदन लगा दिया, दे दिया चंदन। तो भगवान उससे प्रसन्न हुए और उसकी पैर पर, पंजे पर अपना अंगूठा रखा और उसकी जोड़ी पर ऐसे हाथ में ऐसा ऊंचा किया तो सीधी हो गई। देखने में तो सुंदर थी, अब भगवान का स्पर्श पाकर वो और सुंदर हो गई, बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई। तब उसने कहा कि प्रभु आपने मुझे सुंदर शरीर दिया है तो मुझे प्रेम भी प्रदान कीजिए। तो भगवान ने उसको आश्वासन दिया कि पहले हम जो काम करने आए हैं कंस को मारने के लिए वो हो जाए, फिर तुम्हें सुख प्रदान करेंगे। उनको और अक्रूर जी को आश्वासन देकर भगवान यहाँ आ गए। अब यहाँ क्या हुआ, भगवान ने रंग महल में प्रवेश किया। जो कंस का अखाड़ा था उसमें भगवान प्रविष्ट हुए। तो भगवान श्री कृष्ण उसमें आ रहे हैं। ओ इतना सुंदर, इतनी सुंदर भगवान की छवि थी। और वही कुबला पेड़ के दांत हाथ में लिए वो आ रहे हैं, कृष्ण बलदाऊ दोनों। उनको देखकर चारों ओर जनता जय जयकार करने लगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, चारों ओर बलदाऊ भैया की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, जय जयकार होने लगा। कंस देखने लगा, अरे इनकी जय जयकार कर रहे हैं। सबको चुप कराया। भगवान श्री कृष्ण रंगमंच में प्रविष्ट हुए। अब जब भगवान का प्रवेश हुआ तो भगवान की शोभा कैसी थी उसके विषय में भागवतकार ने बहुत ही सुंदर श्लोक बनाया है। भगवान श्री कृष्ण जब अंदर पहुंचे तो भगवान किस रूप में दिखाई दिए उसका ये वर्णन है। क्या है, मल्लानामशनिरनृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगंगतः साग्रजः। भगवान सबको कैसे दिखाई दिए, तो कहा जो मल्ल वहाँ उपस्थित थे, मल्ल युद्ध करने के लिए जो थे, उन लोगों को भगवान कैसे दिखाई दिए। तो उन लोगों को लगा कि भगवान कैसे हैं, हाँ जो पहलवान थे उन पहलवानों को लगा भगवान जो है इनका शरीर को वज्र के समान कठोर दिखाई दिया। अशनिहि मल्लानाम अशनिहि। और जो मनुष्य थे उनको कैसा दिखाया, नरवरः, उनको लगा कोई श्रेष्ठ नर रत्न आया है। और जो स्त्रियां थी वहाँ, सुंदरियां ना कन्याएं थी, युवतियां थी, उनको कृष्ण कैसे दिखाई दिए, उनको ऐसा लगा मानो साक्षात कामदेव शरीर धारण करके आ गए हैं। और जो गोप जन थे, ग्वाल बाले थे, उनको कैसे लगे, उनको लगा कि हमारे स्वजन आ रहे हैं। और जो दुष्ट राजा थे उनको लगा कि हम पर शासन करने वाला कोई बड़ा शासक आ गया है। और जो आयु में बड़े हुए थे, वृद्ध जन थे, उनको कृष्ण को देखकर लगा कि हाँ ये तो हमारा पुत्र है। उनके अंदर वात्सल्य भाव जागृत हो गया, उनको कृष्ण में पुत्र प्रतीत होने लगा। सपित्रो शिशु। इतना ही नहीं, कंस को कृष्ण कैसे लगे, भगवान कृष्ण को जब देखा कंस ने, तो भगवान जब आ रहे थे तो कंस को दिखाई दिया कि मेरी साक्षात मृत्यु आ रही है, मृत्युर्भोजपते है। और जो अविद्वान थे उनको भगवान कृष्ण में विराट स्वरूप का दर्शन हुआ। वृष्णिवंश और जो योगी थे उनको परम तत्व का दर्शन हुआ। और वृष्णिवंशी थे उनको अपने परम देवता इष्ट देव का दर्शन हुआ। इस प्रकार सबको एक ही मूर्ति में अलग अलग रूप दिखाई दिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। तो जिसकी ऐसी भावना थी वैसा ही उनको दर्शन हुआ। अंत में भगवान वहाँ पहुँच गए। जैसे पहुँचे तो कंस ने कहा इनसे युद्ध किया जाए। पहलवानों से कहा इससे युद्ध करो। सब लोग हाहाकार करने लगे, अरे ये सुकोमल बालक और ये पहलवान इतने भयंकर शरीर वाले, इनसे कैसे लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, अन्याय है। कंस ने सबको चुप करा दिया।
कृष्ण बोले चिंता मत करो, हम लड़ेंगे। और आगे कृष्ण बलदाऊ दोनों अखाड़े में आ गए। और बड़े बड़े पहलवान जिसमें हजारों हाथियों का बल था, ऐसे चाणूर, मुष्टिक और बड़े बड़े पहलवान आए और फिर उसमें मल्ल युद्ध होने लगा, दांव पेच होने लगे। और कृष्ण भगवान कभी इसे घुमा के उसको नीचे गिरे, कभी वो करे, करते करते खेल खेल में भगवान ने उस चाणूर, मुष्टिक आदि जितने पहलवान थे, कुछ को भगवान ने मार दिया और कुछ को बलदाऊ ने मार दिया। वो मर गए तो दूसरे आ गए, उन सबको भी भगवान और बलदाऊ ने उन सबका वध कर दिया। अब कंस बहुत घबराया, अरे सबको मार दिया। वहीं खड़ा हो गया कंस और चिल्लाने लगा, वो वसुदेव देवकी को उसको मार डालो, उग्रसेन को मार डालो, जितने ग्वाल बाला है उसको बंद कर दो, सबको मार डालो, इन दोनों लड़कों को पकड़ लो, इनको मार डालो, जितने भी लोग सबको मारने की आज्ञा देने लगा। अब वो उन्मत्त हो गया बिल्कुल। भगवान कृष्ण ने देखा ये अब ज्यादा ही बड़बड़ करने लगा है, तो उछल के सीधे अखाड़े से उछल कर सीधे पहुंच गए मंच पर कंस के पास। जैसे पहुंचे तो कंस ने तलवार निकाल ली भगवान को मारने के लिए। पहले तो डर गया और फिर से तलवार निकाली और भगवान को मारने के लिए तलवार तलवार का वार करने लगा। भगवान भी पैदल कर करके बचने लगे। अंत में भगवान ने देखा कि ये ज्यादा ही वो कर रहा है, तो भगवान को आया गुस्सा, तो भगवान ने उसको पकड़ा और पकड़ के उसको फेंक दिया नीचे जहां खड़ा हो रहा था, और उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। और फेंकने के बाद जैसे वो नीचे गिरा तो भगवान कृष्ण भी जोर से उसके ऊपर कूदे, और जैसे भगवान कृष्ण के छाती पर कूदे उसी समय कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। इस प्रकार भगवान ने कंस का वध किया। कंस का वध हो गया तो उसके जो कंक, न्यग्रोध आदि दूसरे 8 भाई थे, उन्होंने आक्रमण किया, तो बलदाऊ ने उन सबका वध किया। और फिर अंत में भगवान ने उनकी जो पत्नियां थी उनको आश्वासन दिला दिया, मामियों आप चिंता मत कीजिए। ये मामा तो गए, फिर उनका अंत्येष्टि संस्कार कराया, सब कुछ हुआ। फिर वहाँ से वे कारागार में गए, वहाँ उन्होंने अपने माता पिता को बंधन मुक्त किया, बहुत प्रार्थना की, मैया मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सका, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत देर से आया। देव की माँ और वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को बहुत लाड़ किया, अपने गले लगाया और बहुत आनंद छा गया। और कंस को जब भगवान ने मारा था, मारने के बाद फिर उसकी बाल पकड़कर उसको घसीट के जनता के बीच में ले गए, घुमा घुमा कर दिखाया। तो लोगों को लगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना क्रोध आ गया था भगवान को, घसीट के दिखाया। तो जब कंस को मारा तो देवता लोग चुप थे, जनता भी चुप थी, कहीं फिर से जिंदा ना हो जाए। तो भगवान ने घसीट कर दिखाया कि देखो मरी गया है, देख लो। फिर उनके बाद भगवान ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया, उग्रसेन जी को राजा बनाया, राज्य पर उनका फिर से उनको राज्य पर आसीन किया। और जितने भी उनके यदुवंशी, वृष्णिवंशी, अंधकवंशी, जितने भी उनके जो जाति वाले लोग थे वे सब यहाँ इतर बितर हो गए थे कंस के भय से। उन सबको भगवान ने वापस एकत्रित किया, सबको बुलाया और सबको वापस मथुरा में बसाया। और उसके बाद भगवान, उस समय भगवान की आयु कितनी थी, 11 वर्ष थी, है ना, 11-12 वर्ष के भगवान थे। तो अब क्षत्रियों का जो यज्ञोपवीत का संस्कार का विधान है वो 11 साल का है। भगवान की आयु 11 साल की हो गई थी। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार 8 से 16 साल के बीच में हो जाना चाहिए। 8 साल से लेकर 16 साल के बीच में ब्राह्मण के बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। उससे ऊपर जाता है तो फिर वो व्रात्य कहलाता है, वो फिर पाप का भागी होता है, वेदाध्ययन का अधिकारी नहीं रह जाता है और भी बहुत सारे दोष लगते हैं, व्रात्य कहलाता है, पतित हो जाता है एक प्रकार से। इसलिए 16 साल तक ब्राह्मण के बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। और जो क्षत्रिय होते हैं उनका यज्ञोपवीत 11 से लेकर
22 साल के बीच में होता है, 11 से लेकर 22 साल के बीच में। और जो वैश्य हैं वणिक, उनके बच्चों का संस्कार 12 से लेकर 24 साल के बीच में होता है। तो पहले सब लोग का एक कोई संस्कार होता था, सवर्ण उनको जो कहा जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के बालक जो होते थे उनके कोई संस्कार होता था। अब क्षत्रिय और वैश्य ने तो प्रायः छोड़ दिया है, बहुत कम लोग हैं जो करते हैं जो कि संस्कार करते हैं। ब्राह्मण के बच्चे बचे हैं, अब वे भी कुछ गड़बड़ होने लगे हैं, है ना, वे भी समय से नहीं करा रहे हैं। यहाँ पर भी हमें पता चला है कि अपने इस सिवनी में भी बहुत देर से एक कोई संस्कार हो रहे हैं। तो ये 16 साल लास्ट से लास्ट 16 साल तक ब्राह्मणों के बच्चों का एक कोई संस्कार हो जाना चाहिए। तो भगवान 11 वर्ष के हो गए तो उनका एक कोई संस्कार का समय आया, तो गर्गाचार्य जी ने उनका एक कोई संस्कार करवाया। जब एक कोई संस्कार हो गया फिर वे गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए। सांदीपनी नाम के ऋषि का आश्रम यहाँ उज्जैन में था, अपने यहाँ मध्य प्रदेश में ही। तो भगवान कृष्ण बलदाऊ वहाँ पढ़ने के लिए आए। अल्पकाल में उन्होंने गुरु से सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया और उनके सुदामा नाम के मित्र थे, उनसे भी उनकी अच्छी मित्रता थी। अंत में कहते हैं 64 दिन में भगवान ने 64 कलाएँ सीख ली। विविध प्रकार की कलाएँ जो हैं 64 कलाएँ हैं, भगवान ने 64 दिन में वो सारी कलाएँ सीख ली। और उसके बाद दूसरी जितने वेद वेदांत जितने शास्त्र हैं सबका अध्ययन भगवान ने वहाँ किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने जब अपने घर आ जाने लगे तो गुरु से उन्होंने पूछा कि बताइए गुरुदेव, हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दें। तो गुरु माता और गुरु उनकी इच्छा ये थी कि हमारा जो एक पुत्र मर गया है उसको ये श्री कृष्ण वापस दे दें, क्योंकि उनका प्रभाव जान गए थे ये कोई सामान्य बालक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक पुत्र मर गया है। प्रभास क्षेत्र में हम एक बार गए थे स्नान करने के लिए वहाँ, तो समुद्र में हमारा पुत्र वहीं डूब गया और मर गया है। तुम यदि दक्षिणा देना चाहो तो हमारे उस मरे पुत्र को हमें वापस लौटा दो। भगवान कृष्ण गुरु की इच्छा पूर्ण करने के लिए वहाँ प्रभास क्षेत्र में गए। समुद्र से पहले कहा कि लाओ हमारे गुरुपुत्र को। समुद्र ने कहा कि वो आपका गुरुपुत्र हमारे पास नहीं है, मेरे भीतर एक असुर रहता है शंख के भीतर, उसने शायद इसका अपहरण किया हो। भगवान वहाँ पहुँचे, उस असुर का वध किया, उससे पूछा, उसका पेट फाड़ा, मगर उसके पास भी वह गुरुपुत्र नहीं था। तो वहाँ जो शंख था उस शंख को ही भगवान ने स्वीकार किया, वो पांचजन्य उस शंख का नाम था, भगवान ने उसको स्वीकार किया। उसके बाद भगवान वहाँ से यमलोक गए। यमलोक में जाकर उन्होंने यमराज से कहा कि हमारा पुत्र, हमारा गुरुपुत्र आपके पास है, आप उसको लौटा दीजिए, उसके कर्मों पर आप ध्यान मत दीजिए, तो जहाँ कहीं भी जैसा भी हो आप मुझे दे दीजिए। यमराज ने भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य किया, उनके गुरुपुत्र को लौटाया। गुरुपुत्र को लेकर श्री कृष्ण अपने गुरु माता के पास पहुँचे और उनको गुरुपुत्र उनको प्रदान किया। गुरु बहुत प्रसन्न हुए, अनेक प्रकार के उन्होंने उनको वरदान दिए, आशीर्वाद दिए। इस प्रकार गुरु का कार्य करके, गुरु को प्रसन्न करके भगवान श्री कृष्ण वहाँ से पुनः मथुरा में आ गए। अब क्या हुआ, यहाँ मथुरा में कंस जो है उसकी 2 पत्नियां थी, एक अस्ति और एक दूसरी प्राप्ति। हाँ, पहले तो क्या हुआ, भगवान ने जब मथुरा भगवान पहुंच गए तो गोपियों को सांत्वना देने के लिए भगवान ने अक्रूर जी को ब्रज में भेजा, उद्धव जी को ब्रज में भेजा। और भगवान की आज्ञा से उद्धव जी ब्रज में आए और उन्होंने गोपियों को और सबको सांत्वना दी। बहुत काल तक वे वहाँ रहे। गोपियों ने अपनी विरह व्यथा उनसे उनको सुनाई और वे भी भगवान की लीलाओं का गान करते रहे। अनेक प्रकार से उन्होंने उनको सांत्वना दी और भगवान का संदेश देकर वे वापस भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। और यहाँ अक्रूर जी वहाँ से फिर हस्तिनापुर चले गए। भगवान ने फिर कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाकर उनको भी अनुग्रहित किया और वहाँ से अक्रूर जी हस्तिनापुर चले गए। यही भागवत का 10वें स्कंद का पूर्वार्ध संपन्न होता है।